हेलो जी, हेलो, हाय, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया। गुड इवनिंग। अक्षय, निरा, निशारुल, लवानी एंड मनीष, हार्दिक, सबको हेलो, गुड इवनिंग। हाय मनिकेत, धर्मेंद्र भैया, हेलो। माय मैसेज इज कमिंग, बिल्कुल कमिंग, करीमा मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऋतिक भैया। हे मैम, आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। हाय विपुल। नमस्ते सचिन, नमस्ते। सही है, सही है। आ गए आज तो, सारे आ गए, बिल्कुल ऑन टाइम आ गए। या तो मैं हल्का से लेट हो क्यों, मे बी। चलो, सही है, सही है। कराया था लास्ट क्लास का, रिवाइज किया था सबने? जी, बढ़िया बढ़िया, यस। हाँ, 3 लोग कह रहे हैं, बाकी ने नहीं करा। यस, यस, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कतई बढ़िया, देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए, काम करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे बता देना जैसे आपको नजर आ जाए। विजिबल, थैंक यू भैया। ओके, एड पेज, डेट 20 आई गेस, डे 20। ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिख देता हूँ उस पर पहले से ही। कोड भी खोल लेते हैं। ये कोड नहीं खोलते, 20 का लेक्चर बना लेते हैं। यस, 18 बना हुआ है क्या? हम्म। ठीक। ठीक है, चलो जाएगा। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, विजिबल है, सब कुछ विजिबल है। चले स्टार्ट करें, सब रेडी? सब रेडी है? चलो, अब बड़ी ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। अगेन, जावास्क्रिप्ट इज बीइंग कंटिन्यूड एंड ये अभी बहुत समय तक कंटिन्यू रहेगा। सब प्यार से, प्यार मोहब्बत से पढ़ते रहे। चलो, हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा पहला सवाल, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? किसी को आइडिया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, या जो मर्जी आपका मन करे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? या इंग्लिश अच्छी से लिखनी है तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? बताओ, सारे बताओ। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। वस्तु। ठीक है, और क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्या है? स्टैंड अलोन एंटिटी, ठीक है, एंटिटी विद प्रॉपर्टी एंड टाइप, बढ़िया, दैट स्टोर्स मेथड्स, और बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, मतलब मिल बांट के तुम लोग काफी अच्छी चीजें, काफी अच्छे रिस्पॉन्स दे पा रहे हो। और किसी का कोई स्पेसिफिक इनपुट कि ऑब्जेक्ट्स क्या है? इंस्टेंस, चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब, ठीक है, अब सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जो भी बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? दो तीन चीजों का बीच में दो तीन वर्ड्स ऐसे आएंगे जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू कोप अप विद देम, ठीक है? ट्राई। अब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। पहली चीज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस? पहला पॉइंट समझ आया? ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब, ऑब्जेक्ट कुछ तो है, मतलब मान लो तुम अपने घर पे खड़े हो, एक वस्तु पड़ी है, लेट्स से तुम्हारे घर में डाइस पड़ी है, राइट? क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है? क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। अब क्यों? ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमको ऐसी रैंडम चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट बताया कि यार
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा सिंपली एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लिया। पर कैसा डेटा स्ट्रक्चर? अब तो तुम मुझसे ये पूछोगे ना कि भाई डेटा स्ट्रक्चर है, बढ़िया, समझ लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, मैं उसमें डिफाइन क्या करूं, उसके अंदर स्टोर क्या करूं, राइट? तो इसका आंसर इज, ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, अच्छा, अब तुम्हारा अगला सवाल, यार व्हाट इज प्रॉपर्टी? यार व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पेयर। किस चीज का पेयर? पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू। की और वैल्यू के पेयर को हम क्या कहते हैं? की और वैल्यू के पेयर को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सिंपली क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब वो अपने अंदर बहुत सारे की वैल्यूज को स्टोर करता है, अपने अंदर बहुत सारे की वैल्यू को स्टोर करता है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? मैंने क्या बोला? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज का कलेक्शन, बढ़िया। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है की और वैल्यू का पेयर, एक ऐसी चीज जिसके अंदर की भी हो, वैल्यू भी हो। और मैं बोलूं अगर मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारे पेयर ऑफ क्या है? की, वैल्यू। की, वैल्यू। ये बात समझ आ रही है? बहुत सारे क्या है? की वैल्यू के पेयर। की वैल्यू के पेयर। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात समझ आई सबको? सारे एक्नॉलेज करेंगे? कोई तुमसे पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल 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 रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुमसे पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपली तुम उसे एक आंसर दोगे यार, ऑब्जेक्ट हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर वो इंसान तुमसे पलट के पूछता है कि यार प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो तुम उसको बोलोगे प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, दैट इज सिंपली अ पेयर। पेयर मतलब दो चीजें, किस किस चीजों का मिक्सचर है? की और वैल्यू का पेयर है। की, हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब उससे रिलेट मत करना, बस बहुत बढ़िया। की और वैल्यू का सिंपली एक पेयर है। और बहुत सारे ऐसे पेयर इकट्ठे होके मिला के क्या कहलाए जाते हैं? प्रॉपर्टीज का कलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत सारे की वैल्यू पेयर का कलेक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस? बहुत सारे प्रॉपर्टीज का की वैल्यू पेयर का कलेक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सबको यहाँ तक समझ आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज देख लिया, प्रॉपर्टी क्या होते हैं देख लिया। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर्स अनलाइक एरे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है अनलाइक एरे, बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड इन नेचर। बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड इन नेचर। अब इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? इस लाइन का मतलब क्या है? मैंने बता दिया, ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एरे की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है नेचर में। क्योंकि ये क्या है? अनऑर्डर्ड होता है नेचर में। व्हाट डज दिस लाइन मीन? इस लाइन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सबने बिल्कुल सही बताया। अब जैसे एक जगह मैं एरे की बात कर रहा होता हूँ, राइट? एक जगह जब मैं एरे की बात कर रहा होता हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुनो सुनो। जब मैं एरे की बात कर रहा होता हूँ तो एक एरे जनरेट करता हूँ। एरे की पहली वैल्यू पहले इंडेक्स पे, दूसरी वैल्यू दूसरे इंडेक्स पे, तीसरी वैल्यू तीसरे इंडेक्स पे, चौथी चौथे पे, एंड सो ऑन। इसका मतलब जिस ऑर्डर में इनपुट आता है, जिस ऑर्डर में इनपुट, उसी ऑर्डर में आउटपुट, उसी ऑर्डर में आउटपुट। ये हो गया आपका एरे के लिए। एंड एरे को मैं क्या बोलता हूं? व्हाट आर दे आर ऑर्डर्ड कलेक्शन। दे आर, लेट्स से, ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। दे आर ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने अभी बात करी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का, मैंने ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? मैंने उसे बोला दे आर अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। दे आर अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस ऑर्डर में आप इनपुट दोगे, जिस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में इनपुट दोगे,
उसी ऑर्डर में वो स्टोर हो। इट इज नॉट नेसेसरी। इस केस में ऑर्डरिंग हमारे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि हम जो जो स्टोर करा रहे हैं वो सारी चीजें स्टोर होनी चाहिए। वो तो ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन अगर मैंने पहले स्टोर कराया है, लेट्स से की वैल्यू पेयर को मैं कैसे एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने लिख दिया कि मेरा नेम क्या है, नेम पहले मैंने सैम सबमिट करा दिया, फिर मैंने एज क्या करवा दी, एज मैंने लेट्स से 27 सबमिट करा दी, उसके बाद मैंने लेट्स से सेव करा दिया कि इज मेल, क्या मेल हूं, तो यहाँ पे मैंने लेट्स से ट्रू सबमिट करा दिया। अब जहां अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, जिस मेमोरी के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले उसमें नाम नजर आए, बाद में एज, एंड उसके बाद उसका इज मेल वाला वर्जन। द ऑर्डरिंग हेयर डज नॉट मैटर। ऑर्डर इधर मैटर नहीं करता। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या अब हमें एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई है? क्या अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई है? कोई हमसे अगर थियरी पूछे तो हम थियरी में आंसर दे पाएंगे? दे पाएंगे? सारे बताएंगे? बिल्कुल ऐसे एनर्जेटिक हो जाओ, सारे बताएंगे। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब सिंस तुम्हें थ्योरी हो गई है, तो हम एक बार ये भी देख लेना कि यार एक ऑब्जेक्ट को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा इसे ना एरे से रिलेट करवाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। एरे कैसे बनाते हो? लेट, जिस भी नाम से एरे को बुलाना है उसका नाम, एंड सिंपली आप एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हो, इसके अंदर अपना आइटम डाल देते हो, ये आपका एरे हो जाता है। राइट? सही लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने? चलो, अब मुझे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है ना, बिल्कुल सेम तरीका है। लेट से मैंने लिख दिया लेट, ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ ऑब्जेक्ट या ओबीजे इज इक्वल टू व्हाट, बट ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस चेंज हो जाता है। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा? की और वैल्यू का पेयर। एक की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, दूसरी की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तीसरी की, चौथी की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कीज विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद देम। आर वी क्लियर ऑन दिस? काफी आसान सिंटैक्स है, बिल्कुल आसान सिंटैक्स है। लेट्स से मैं इसका एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कुछ भी ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, अभी इतना नहीं सोच रहा मैं। लेट ओबीजे इज इक्वल टू व्हाट, मैंने एक करली ब्रेस बना, राइट, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल यही, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अंदर मैं ना कुछ की वैल्यू पेयर स्टोर करना चाह रहा हूँ, राइट। लेट्स से एक मेरी की जो मैं पहले स्टोर करना चाह रहा हूँ उसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से नेम, नेम, और इसके अंदर क्या है? वैल्यू। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ साथ साथ। लेट्स से मैंने यहां लिख दिया समर्थ, ठीक है। अब एक एक और वैल्यू लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को बेटर से समझा पाऊं। चलो, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, राइट, ऑब्जेक्ट डिफाइन मुझे कैसे पता चला? ये मेरा स्वर्ग का दरवाजा खुला और यहाँ पे मेरा स्वर्ग का दरवाजा बंद हो रहा है। इस स्वर्ग के दरवाजे के अंदर आप की वैल्यू पेयर लिखते हो। लेफ्ट साइड में क्या है? दिस इज माई की। राइट साइड में क्या है? दिस इज माई वैल्यू। की और वैल्यू आपस में एक कोलन से सेपरेट होंगे। इनसाइड एन ऑब्जेक्ट की और वैल्यू हमेशा आपस में सेपरेट किस चीज से होंगे? इस कोलन से। हमेशा इस कोलन से। अगर आप देखो ध्यान से, लेफ्ट में मैंने जो की दी है, बीच में क्या रखा है? कोलन। और राइट में जो वैल्यू है, वैल्यू आप कुछ भी कर सकते हो। दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग, राइट, वैल्यू कैन बी एनीथिंग। स्ट्रिंग दे दो, नंबर दे दो, बुलियन दे दो, कुछ भी दे दो, राइट, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, जो मर्जी दे दो, राइट, कुछ भी दे दो। हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इज लेफ्ट साइड में वी हैव की, राइट साइड में वी हैव वैल्यू, और उन दोनों के बीच में क्या है? दिस इज अ कोलन। दिस इज बेसिकली अ सिंटैक्स। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ठीक है। अब ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 हुई। व्हाट इज दिस? दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी क्या था? प्रॉपर्टी वाज नथिंग जस्ट अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। दिस इज प्रॉपर्टी 1, दिस इज प्रॉपर्टी 2। अब अगर मैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? वैल्यू के बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है। वैल्यू के बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है, सेमीकोलन नहीं। बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, तुम लोग इसे कभी परफॉर्म मत करना। मैं पहली प्रॉपर्टी के बाद अगर मेरे पास और भी प्रॉपर्टी है, व्हाट इज प्रॉपर्टी? जस्ट अ पेयर, किस चीज का? की वैल्यू का।
इसको लिखने के बाद अगर मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं तो हाउ विल आई सेग्रीगेट इट, हाउ विल आई टेल कि भाई और प्रॉपर्टीज हैं, बाय सिंपली पुटिंग अ लेट्स से कॉमा आफ्टर इट। मान लो अगर तीसरी प्रॉपर्टी भी होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, कॉमा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या रख ली मैंने, लेट्स से इज मेल। अब इस मेल में ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, राइट, मैंने स्टोर कर लिया, राइट। जितनी प्रॉपर्टीज देनी है आप दे सकते हो, बट मेक श्योर कि जो सेकंड मतलब जो लेट्स से अगली प्रॉपर्टी अगर डिफाइन है तो कॉमा से सेपरेट होगी। अगर प्रॉपर्टी 1 के बाद 2 है तो 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद 3 है तो 2 के बाद कॉमा। आर वी क्लियर ऑन दिस? सिंटैक्स थोड़ा बहुत समझ आया? सिंटैक्स थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया सबको? सारे एक बार बता दो, सारे बता दो। चलो, अब इस चीज को हम कोड में स्विच करते हैं। इस चीज को हम एक बार कोड में ट्राई करते हैं कि हाउ विल इट लुक। लेक्चर 19 इसके अंदर मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लेता हूँ, एक बना लेता हूँ सिंपली अपना ऐप डॉट जेएस, अपना बेसिक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, लगाया, सोर्स डाला, ऐप डॉट जेएस एंड हेडिंग डाल देते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स। चलो ऑब्जेक्ट्स लाइव सर्वर पे रन किया एंड ठीक है, कंसोल वाली चीज को खोल लेते हैं एंड लेट अस सी माय ऐप डॉट जेएस। चलो, अभी जो मैंने तुम्हें सिंटैक्स दिखाया उस सेम फॉर्मेट में अपना सिंटैक्स में लिखना शुरू कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने लिखा लेट, अब जिस नाम से आप उस ऑब्जेक्ट को जूम करूं, अच्छा ठीक है, बेटर, बेटर है सदाफ? बता दो बेटर है, क्योंकि सैलो जूम तो आई गेस बहुत ज्यादा फट जाएगा। ठीक है चलो, अब मैंने लिख दिया, मैंने लिखा सिंपली लेट, जिस नाम से तुम ऑब्जेक्ट को बुलाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है नाम, लेट्स से तुम बुलाना चाहते हो मेरा ही ऑब्जेक्ट बनाओ, पर्सन, पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेट्स से एक पर्सन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड मेक श्योर इसके अंदर कौन सा करली ब्रेस, कौन सा ब्रैकेट होता है, करली ब्रेसेस, राइट, स्वर का दरवाजा होता है उसमें, याद रखना। एरे के अंदर आपका होता है रेक्टेंगुलर ब्रेस, ऑब्जेक्ट के अंदर आपका क्या होता है, स्वर का दरवाजा, करली ब्रेस। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या डालूंगा, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, राइट, की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। चलो लेट मी सी, पहली की लेट्स से पर्सन मतलब मेरा नाम, पर्सन मतलब किसी का नाम, किसका नाम रख ले यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पर एक नाम रख लेते हैं आज जो कभी यूज नहीं किया, निशारुल, ठीक है, निशारुल, निशारुल, बंदे का नाम क्या है, निशारुल, ठीक है। व्हाट इज दिस नेम, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। सिंगल में रखो डबल में रखो तुम्हारे ऊपर है, डबल थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मैंने बस सिंगल में कर दिया, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल करो डबल करो इट इज ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, निशारुल आपकी एज क्या है, एक बार एज बता दो। हम निशारुल की एज भी मेंशन कर रहे हैं, की डाली, की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोलन, उसके बाद निशारुल की एज है 27, बढ़िया। अब मुझे एक और प्रॉपर्टी डालनी है, इज मेल, ऑफ कोर्स निशारू इज मेल, हमें पता है, तो मैं क्या डाल रहा हूँ, ट्रू। एंड लेट्स से मैं कर रहा हूँ निशारुल का फेवरेट कलर, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर क्या है निशारुल, ब्लैक डाल दूं, अच्छा ब्लू, ब्लू बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है, फेवरेट कलर डाल दिया मैंने ब्लू। अब ध्यान से देखो, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, एंड जब जब मेरे पास और प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी 1, राइट, इसके आगे नीचे लिख दूंगा प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, राइट। मैं काम करता हूँ इसको, थोड़ा सा इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ ताकि तुम्हें हल्का बेटर लगे जाए। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपकी 4। नहीं, फेवरेट देखो, कॉमा आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते, लास्ट प्रॉपर्टी जब है ना, इस लास्ट प्रॉपर्टी के बाद तो कुछ है नहीं, ठीक है। शारिक का डाउट था कि यहाँ पे मैं कॉमा डालूं या ना डालूं, अब दिस इज अप टू यू। अगर आप नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। अगर डाल भी दोगे तो भी चल जाएगा, डाल दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं जस्ट टू लेट्स से अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे कॉमा नहीं डालता, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते, ठीक है।
हाँ, वैसा वाला सिस्टम। चलो, अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट का, व्हाट इज दिस पर्सन, पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो मैं क्या करूं, सिंपली कंसोल कर लूं। कंसोल भी क्या, लेट्स से अब मैं एक बार सिंपली इसको रन करके देख लेता हूं। यहां पर गया, मेरा लाइव सर्वर में चल रहा है। अब किस नाम से बनाया था, मैं यहाँ पे पर्सन नाम से बनाया था। लेट्स से मैं पर्सन नाम से ऐसे रन करता हूं। जैसे ही मैंने पर्सन नाम को हिट किया, मुझे क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट। मुझे क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट। सबको नजर आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग करता या सिर्फ पर्सन लिखता, एक ही बात है इस केस में। अब क्या क्या मिल गया मुझे, ऑब्जेक्ट विद व्हाट ऑल प्रॉपर्टीज। मैंने नाम दिया था निशारुल, एज दी थी, इजमेल दिया था और फेवरेट कलर दिया था। सारी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। एक्सपैंड करूंगा तो इस फॉर्मेट में दिख जाएगा, राइट। एक्सपैंड करूंगा तो बेटर फॉर्मेट में दिख जाएगा। की वैल्यू, की वैल्यू एंड की वैल्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? चलो, चलो, बढ़िया बढ़िया। अब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाता क्यों, वाई? ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या है? चलो, वाई ऑब्जेक्ट्स, वाई ऑब्जेक्ट्स। स्टोरिंग डेटा, हाँ डेटा तो स्टोर होता है टू फील गुड। टू फील गुड तो नहीं। वाई डू वी मेक ऑब्जेक्ट्स? चलो कोई नहीं, समझो। लेट्स अज्यूम मेरे पास ना, मेरे पास एक टू डू लिस्ट है। लेट अस अज्यूम मेरे पास एक टू डू लिस्ट है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। मेरे पास एक टू डू लिस्ट है। उस टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या होगा, लेट्स से पहला होगा कि आपको काम क्या करना है। एक एक टू डू आइटम की बात कर रहा हूँ, टू डू लिस्ट के अंदर एक टू डू आइटम की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर काम क्या है, किस दिन पूरा करना है, एंड लेट्स से पूरा हुआ या नहीं हुआ, या नहीं हुआ, राइट। ये क्या है, एक ही वर्क है मेरा, एक ही वर्क है। उस वर्क की तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं यार। उसका काम क्या है एग्जैक्टली, वो काम क्या करना है। टास्क नंबर वन, दिस इज लेट्स से टास्क नंबर वन। व्हाट इज माय टास्क नंबर वन? लेट्स से टू स्टडी वेब डेवलपमेंट। किस दिन? लेट्स से ऑन मंडे। ऑन मंडे स्टडी वेब डेव ऑन मंडे। क्या ये हुआ है या नहीं? ट्रू। तो आप एक पर्टिकुलर टास्क के बहुत सारे इनर इंफॉर्मेशन को एक साथ अगर स्टोर करना चाहो, एक साथ अगर स्टोर करना चाहो, देन यू कैन मेक यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब समझ आया कि व्हाई डू वी मेक ऑब्जेक्ट्स? अब समझ आया व्हाई डू वी मेक ऑब्जेक्ट्स? आया, सबको आया? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक था ये तो, राइट। चलो, व्हाई ऑब्जेक्ट्स का तुम्हें आंसर मिल गया, ठीक है। अब क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट के, लेट्स से जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं अलग से? क्या मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं? लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया था, पर्सन। बहुत बढ़िया। पर्सन के अंदर नाम था, नेम, नाम जो भी दिया था मैंने, एज थी, लेट्स से उसका इज मेल था, राइट। इन सब चीजों को एक्सेस कर सकता हूं? माय आंसर इज यस, बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आज आप लोग। चलो, मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली आ गया, लेट्स से मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं। कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख रहा हूं सिंपली पर्सन। अब ये पर्सन क्या करेगा, जो मैंने वहां पे सिंपली कंसोल किया था सेम आउटपुट दे देगा मुझे, सेम आउटपुट दे देगा। लेट्स से मैं यहां से हटाता हूं, रिफ्रेश मारता हूं, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट मिल गया जो मैंने बनाया था। अब अगर मैं पर्सन के साथ साथ क्या करूं, पर्सन डॉट नेम कर दूं, कि भाई पर्सन के अंदर डॉट, अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक चीज पढ़ी थी, राइट, थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, मैथ। मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम। याद है ये चीजें, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, ये याद है सबको? नाउ अब तुम मुझे बता सकती हो कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मैथ इज, ये मैथ है क्या? व्हाट इज दिस मैथ? बहुत बढ़िया, दिस मैथ इज माय ऑब्जेक्ट, दिस मैथ इज माय ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, फ्लोर, रैंडम, स्क्वायर रूट नाम की। व्हाट आर दीज आर प्रॉपर्टीज, दीज आर प्रॉपर्टीज। अभी नहीं बताया मैंने, जो मैंने नहीं बोला उसका नाम मैं नहीं ला रहा अभी, ठीक है। जो मैंने अभी वर्ड नहीं बताया मैं उसका नाम ला ही नहीं रहा। दीज आर प्रॉपर्टीज। आर वी क्लियर ऑन दिस? अब समझ आया ये मैथ क्या है?
math.floor, math.random, ऐसा ही। हाँ, everything inside JavaScript is an object यार, everything inside JavaScript is an object। याद है ना ये स्टेटमेंट? हाँ मतलब बहुत सारे हैं, सील है, फ्लोर है, बहुत सारे हैं, राइट, बहुत सारे। ये स्टेटमेंट याद है ना? एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट का टैटू बना लो, धीरे धीरे स्टेटमेंट ऐसे क्लियर हो जाएगी और फिर तुम खुद ही बोलते रहोगे। इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तुम बोलोगे एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बढ़िया, दिल बना लो इस पे, त्रिशूल वाला। चलो हाईलाइट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, बेहतरीन। ठीक है, क्लियर? स्टेटमेंट याद है ना? ये दिक्कत तो नहीं किसी को? मान लिया था, सत्य मान लिया था, सत्य है ये, दिस इज सत्य। टैटू कर लो इसका, ठीक है, टैटू। चलो, अब क्या मैं इसके अंदर की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। लेट मी सी, क्या मुझे नजर आ रहा है? यहाँ पे डॉट नेम किया तो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या मिल रहा है? सारे बताएंगे क्या मिल रहा है? उसका नेम, उसका नेम। अगर मैं नेम के अलावा लेट्स से यहाँ पे एज को एक्सेस करता, क्या मैं कर सकता था? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मिल रहा है? नेम, नीचे एज। ऐसे करते करते क्या मैं सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ? लेट्स से इज मेल एंड लेट्स से फेवरेट कलर, इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सारी प्रॉपर्टीज मुझे मिल रही है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है, बढ़िया निधि मैम, सब मिल रहा है। चलो, अब मेरा सवाल, मैंने बोला यार इट इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, पर ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, इट इज लेट्स से अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर। पर जैसे मैं एरे के अंदर, लेट्स से मैंने एक अगर एरे बनाया होता, लेट ए आर आर, यहां बना रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, लेट ए आर आर इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30, ऐसे मैंने एक एरे बनाया होता और एरे के दूसरे इंडेक्स को एक्सेस करना होता, कर सकता था मैं? एरे के दूसरे इंडेक्स को एक्सेस कर सकता था मैं, हाँ या ना? क्या सेम चीज मैं ऑब्जेक्ट के लिए कर सकता हूं? कैन आई डू द सेम थिंग फॉर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया, है ना? एक प्रॉपर्टी के अंदर एक्सेस करने के लिए मैंने डॉट यूज किया। क्या मैं ऑब्जेक्ट के लिए सेम तरीका अपना सकता हूं? क्या मैं ऑब्जेक्ट के लिए सेम तरीका अपना सकता हूं? चलो अब देखते हैं, चलो चलो अब देखते हैं, यहां देखते हैं। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया फिर से सुनो, यहां देख लो। लेट से मैंने एक एरे बनाया, लेट ए आर आर इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, ऐसे करके एक एरे बना लिया। एरे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं सचिन? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, एरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, कॉलेज मतलब कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर एरे इंडेक्स 2 कर दूं, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा सचिन या बाकी लोग भी? 20 क्यों आएगा यार? 30 आएगा, मैंने इंडेक्स 2 किया है। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, 30 इंडेक्स 2। अब अगर मैं समहाउ एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट ओबीजे इज इक्वल टू लेट्स से नेम, एज एंड इज मेल, ऐसे करके मैं बना लेता हूं। नेम, एज, इज मेल, नेम रख लेता हूं मैं लेट्स से लबानी, लबानी, कॉमा, राइट, डबल इन्वर्टेड डाल देता हूं अभी के लिए, कॉमा, एज लेट्स एज्यूम 24, इज मेल यहां लिख देता हूं लेट्स से ट्रू। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट, दिस वाज फॉर एरे, नाउ दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट। अब क्या मैं इसके अंदर लिख सकता हूं ओबीजे ऑफ नेम? क्या मैं इसके अंदर लिख सकता हूं? बताने के पीछे एक पर्पस है, ठीक है, पहले बताओ क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूं ओबीजे डॉट नेम? मतलब ट्रू या फॉल्स, क्या कर सकता हूं, ट्रू या फॉल्स? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बाकी लोग बताएंगे फॉल्स, 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 और फॉल्स, और सबने फॉल्स बोला, ठीक है, तो आंसर इज ट्रू, कर सकता हूं। तो आंसर इज ट्रू, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, कैसे अभी दिखाता हूं, कैसे अभी दिखाता हूं। पहले एक एरर करूंगा, फिर मतलब बताऊंगा, फिर समझाऊंगा हाउ डू वी डू इट। इसका आंसर है यस वी कैन। पहले एरर करके दिखाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है, तो साथ देना। चलो, मैं गया, यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखी थी, बहुत बढ़िया, इन सबको मैं लेट्स से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली लिखा कंसोल डॉट लॉग, मुझे पता है मैं एरे की तरह एक्सेस कर सकता हूँ, ओ सॉरी पर्सन,
पर्सन, पर्सन के अंदर मुझे क्या देना है, की देनी है, राइट। की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी ना, लेट्स से दिस की एक्ट्स एज माय इंडेक्स। ये जो कीज तुम्हें यहां नजर आ रही है, दे विल एक्ट एज माय इंडेक्स। लेट्स से मैं कर लेता हूं एज, लेट्स से मैं कर लेता हूं एज, ठीक है। देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। यहां पे दिखा रहा होगा कुछ, ये देखो, एज इज नॉट डिफाइंड, एज इज नॉट डिफाइंड। यार पर मैंने तो बोला था कर सकते हैं, मैंने तो बोला था कर सकते हैं, है ना, बोला था मैंने। पर अब यहां पर मुझे क्या कह रहा है, भाई यार मैं एक रेफरेंस एरर दे रहा हूं कि एज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यार एक काम करते हैं, हिट एंड ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एज को स्ट्रिंग में दे देता हूँ, एज को स्ट्रिंग में दे देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने एक हिट एंड ट्राई किया, एज को दे दिया स्ट्रिंग में। आउटपुट में क्या आ रहा है, 27। आउटपुट में क्या आ रहा है, निशारुल की एज, है ना। आउटपुट में क्या आ रहा है, निशारुल की एज। अब समझो क्या हो रहा है, अब समझो क्या हो रहा है। चलो, एक मेमोरी है मेरे पास, राइट, एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होगा। दिस इज अ मेमोरी, राइट। इस मेमोरी के अंदर ही तो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होगा, हाँ या ना। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा होगा, अरे यार एक सेकंड रुकना, ये छोटा कैसे होता है। चलो बढ़िया हो गया, मेमोरी के अंदर ही ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा होगा, राइट। चलो लेट्स एज्यूम मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है नेम, एज एंड किस चीज से, इस मेल नाम से, ठीक है। अब क्या ये नेम, एज और इजमेल, ये जो जितने भी मेरे कीज हैं, ये एज इट इज स्टोर होते हैं? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। ये मेरे कीज, जितने भी कीज आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं ना, जितने भी ए टू जेड जो मर्जी हो, they are stored behind the scenes as string, they are stored in your memory behind the scenes as string। इसलिए आप उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आप उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस एज को डायरेक्ट एक्सेस किया था, क्या आ रहा था, रेफरेंस एरर। क्या आ रहा था, रेफरेंस एरर। लेट्स अज्यूम फिर से आ जाते हैं, ये देखो एज इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आ रहा था, राइट। तो तुम डायरेक्टली इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें इसको इन द फॉर्मेट ऑफ की भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी में, तुम्हारी मेमोरी में जितनी भी कीज हैं, बाय डिफॉल्ट दे आर स्टोर्ड एज स्ट्रिंग, by default they are stored as string। are we clear on this, are we clear on this? जल्दी बताएंगे सारे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सारे बताओ, सारे बताओ, बता दो यार, ऐसे ऐसे दोबारा रिपीट कर लूंगा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, चिल मारो, बताओ तो। यस यस क्लियर, यस सारे बता दो प्लीज, जानना जरूरी है। बहुत बेहतरीन, सबको आ गया, बढ़िया बढ़िया। चलो अब मेरा एक और सवाल, जावास्क्रिप्ट है तो मतलब सवाल है, ठीक है। जैसे चलो ठीक है, एरे से कंपेयर कराते हैं, एरे से कंपेयर कराते हैं। एक मिनट, थोड़ा धीरे से स्लाइड कर दीजिए सर, कभी कभी लैग हो रहा है। अच्छा अरे नहीं, वो स्लाइड धीरे धीरे ही तुम लोगों को डिस्प्ले होती हो, कोई नहीं कोई नहीं, मैं धीरे कर लेता हूँ। चलो अब मैंने तुम्हें एरे के बारे में बताया था, राइट, एरेज हुआ था लास्ट क्लास में। एरेज क्या रेफरेंस से पास होते हैं, रेफरेंस से पास होते हैं। एरेज आर पास्ड बाय रेफरेंस, स्पेलिंग गलत है पर कोई बात नहीं, ठीक है, ट्रू, बिल्कुल ट्रू, सच्ची सच्चाई बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, क्या ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट रेफरेंस से पास होते हैं, ट्रू या फॉल्स, बताओ। सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सब कह रहे हैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बाकी लोग बताओ सच बोल रहा हूँ और फॉल्स, बढ़िया, और ट्रू। चलो एक और बंदा कह रहा है सच बोल रहा हूँ, और बताओ और इनपुट दो, ट्रू और फॉल्स, बढ़िया, और ट्रू। चलो 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 चलो, अब आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, इस बार सबने सही जवाब दिया। ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो पास्ड बाय रेफरेंस, ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो पास्ड बाय रेफरेंस, कैसे, अभी चेक कर लेते हैं।
जो मैंने बोला इसे अभी चेक कर लेते हैं, राइट। लेट्स एज्यूम इसको मैंने कमेंट मारा, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। लेट्स से अब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, लेट पर्सन टू, या पर्सन टू की जगह क्या लिखूं, चलो पर्सन टू ही कर देता हूं, नाम से क्या लेना देना। लेट पर्सन टू इज इक्वल टू वॉट, लेट पर्सन टू इक्वल टू पर्सन। अब क्या हुआ, ये पर्सन टू किसको पॉइंट कर रहा होगा, पर्सन को। चलो ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूं, पर्सन डॉट एज, क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, हाँ या ना, क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, लेट मी सी। क्या मुझे आउटपुट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 27। हटा देता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, क्या आउटपुट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 27 दिख रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अरे परसेंट डॉट एज कर दिया, सॉरी, परसेंट टू डॉट एज, रियली सॉरी, परसेंट टू डॉट एज दिखाना था, सेम ही है मतलब मिलेगा, बट वही दिखाना था। परसेंट टू डॉट एज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या मैं एज के साथ साथ उसका नाम भी लिख सकता हूँ, परसेंट टू डॉट नेम, परसेंट टू डॉट नेम, आउटपुट मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल रहा है, निशालू का नाम मिल रहा है। इसका मतलब अब बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, अब बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, दिस इज माई मेमोरी, मेमोरी के अंदर क्या हुआ, एक जगह पर्सन स्टोर्ड है, मेमोरी के अंदर क्या हुआ, एक जगह पर्सन स्टोर है, और जितने भी उसकी कीज हैं, नेम एज एटसेट्रा, वो कैसे स्टोर हुई है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, हाँ या ना, ये बात क्लियर, यहां तक सबको क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बताएंगे। चलो, अब एक हमने बकेट बनाई, एक हमने बकेट बनाई, बकेट का नाम क्या था, पर्सन। ये पर्सन किसको पॉइंट कर रहा है, टू दिस ऑब्जेक्ट, टू दिस ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, एक और बकेट बनाई, पर्सन टू नाम की, विच इज पॉइंटिंग टू पर्सन, एंड विच अल्टीमेटली इज पॉइंटिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये पर्सन किसको पॉइंट कर रहा है, ये पर्सन किसको पॉइंट कर रहा है, दिस इज नाउ ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर मैं पर्सन टू लिखकर किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करूं, किसी भी की को एक्सेस करूं, मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, अगर मैं पर्सन टू डॉट नेम कर दूं और उस नेम की वैल्यू बदल दूं, उस नेम की वैल्यू लेट्स से निशारुल की जगह समर्थ कर दूं, तो कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल हो सकता है ना। नाउ लेट अस ट्राई दिस, नाउ लेट अस ट्राई दिस, ये हमें प्रूफ दे देगा, ये हमें प्रूफ दे देगा। मैं क्या गया, मैंने लेट्स से यहां पर लिखा, यार मुझे कंसोल नहीं कराना, कंसोल मैं बाद में करा लूंगा। लेट्स से मैं यहाँ गया, मैंने लिखा पर्सन टू डॉट नेम। अब नेम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ नेम के अंदर समर्थ बोल, नेम में मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया समर्थ हो रहा। सेमीकोलन डालो ना डालो तुम्हारी मर्जी है, बस सुंदर लगता है, सेमीकोलन तुम्हारे ऊपर है, सुंदर लगता है। अब देखते हैं, मैंने क्या किया, एज, एज में तो कुछ हैम्परिंग नहीं करी, पर्सन टू डॉट नेम देखते हैं, पर्सन टू का नाम चेंज किया था ना, हाँ पर्सन टू का नाम क्या आ रहा है, समर्थ हो रहा है, सबको दिख रहा है, पर्सन टू का नाम सबको दिख रहा है, समर्थ हो रहा। चलो, लेकिन अगर मैं कंसोल करूं पर्सन डॉट नेम, अगर मैं कंसोल करूं पर्सन डॉट नेम, क्या उसमें चेंज होगा, क्या उसमें चेंज होगा, लेट अस सी, हाँ उसमें भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्टीमेटली पर्सन और पर्सन टू जिस चीज को पॉइंट कर रहे थे, किसको पॉइंट कर रहे थे, जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे, हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। एंड अगर एक में चेंज करने से ओवरऑल चेंज हो रहा है एंड बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में भी चेंज नजर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर पास्ड बाय रेफरेंस, they are passed by reference. Are we clear on this, are we clear on this? जैसे हमारा array is also passed by reference, वैसे हमारा objects are also passed by reference। क्या इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट है, इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट, जल्दी बता दो, 1 मिनट दे रहा हूं मात्र, जल्दी बता दो। नहीं नहीं, बेहतरीन, बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ग्रेट। एक बार सिंटैक्स देख लो, क्या किसी को सिंटैक्स में कुछ डाउट हो रहा हो कि कैसे लिखना है, कुछ पूछना है, 1 मिनट लगा लो और पूछ लो, क्योंकि अभी थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। नो प्रॉब्लम, बढ़िया। चलो,
अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम एक आगे वाली चीज समझते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ, लेट्स से क्या लिख रहा हूँ अभी नहीं बता रहा, यहाँ लिखता हूँ, पहले बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। तुम्हें याद होगा मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, मेथड, ठीक है। मैंने बोला था जब तक मैं तुम्हें नहीं बताता मेथड क्या है, तब तक तुम क्या मानोगे, मेथड क्या है, मेथड इज अ फंक्शन। तब तक क्या मानोगे, मेथड इज अ फंक्शन, ठीक है। मेथड इज अ फंक्शन। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अ फंक्शन। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अ फंक्शन। जल्दी बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अ फंक्शन। नो आइडिया, और बाकी किसी को आइडिया हो, कोई बताना चाहता हो। बढ़िया, चलो अब समझते हैं। अगर तुमने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो ना, तो मैंने क्या लिखा था, लेट पर्सन इज इक्वल टू, लेट से मैंने यहां लिखा नेम, की के कॉरेस्पॉन्डिंग सैम, और एज दे दिया, एज के कॉरेस्पॉन्डिंग 21। मैंने यहाँ पे बोला था मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोला था कि मैं यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। तो लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे की स्टोर करी, काम, लेट्स से काम, काम भी नहीं, एक काम करते इसको बुला लेता हूँ, बुलाओ, लेट्स से बुलाओ, लेट्स से बुलाओ, काम एक जो भी हो, मतलब लेट्स से बुलाओ। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसके अंदर मैं कोई फंक्शन स्टोर कर सकता हूँ, क्या मैं इसके अंदर कोई फंक्शन स्टोर कर सकता हूँ। फंक्शन का सिंटैक्स भी बताऊंगा, फंक्शन का सिंटैक्स भी बताऊंगा बेसिक। क्या मैं इसके अंदर फंक्शन स्टोर कर सकता हूँ, जवाब है ट्रू, हाँ बिल्कुल। ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं फंक्शन भी स्टोर कर सकता हूँ, और ऐसे फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है, ऐसे फंक्शंस जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, हम उनको क्या कहते हैं, मेथड्स। ऐसे फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है, उनको हम क्या कहते हैं, मेथड्स। तो इसलिए जो मैथ डॉट रैंडम है, व्हाट इज दिस रैंडम इज अ मेथड, दिस रैंडम इज अ मेथड। मैथ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये रैंडम वाली चीज मैं करता हूं, व्हाट इज दिस इज अ मेथड, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ मेथड। अब समझ आया डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अ फंक्शन। फंक्शन तुम लोग कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, मेंबर फंक्शन, हाँ यार तुम लोग पूरा ऐसे ना डीएसए के अंदर घुस के ऐसे करोगे कंपेयर, किसी और लैंग्वेज से कंपेयर मत करो, भूल जाओगे और दिक्कत आएगी। बट हाँ, समझने के लिए सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, मेंबर फंक्शंस। आर वी क्लियर ऑन दिस, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है सबको। चलो ये समझ आया, मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स क्लियर हुए। इसका मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता हूँ, जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा होता हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फंक्शन भी लिख सकता हूँ। फंक्शन मतलब बेटर लैंग्वेज में बोलूं तो मेथड्स भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं मेथड बोलूं तो समझ जाओगे ना, अब अगर मैं मेथड बोलूं तो समझ जाओगे, सारे समझ जाएंगे। अब तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। अब छोटा सा एक कवरेज ऑफ फंक्शन दे देता हूँ कि हाउ डू वी राइट अ फंक्शन, बहुत छोटा भी, फंक्शन के ऊपर पूरा डेप्थ में आऊंगा, जस्ट टू एक्सप्लेन इट ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। फंक्शन में तुम सिंपली क्या लिखते हो, जैसे तुम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते हो, एक पहले एक वेरिएबल बनाते हो इंट, फिर उसके बाद उस फंक्शन का नाम, फंक्शन के वो ऐसे करली ब्रेस ऐसे करके बनाते हो, राइट। लेट्स अज्यूम इसमें तुम लिख देते हो कॉलिंग, कॉलिंग के बाद ब्रैकेट, राइट। डेटा टाइप डिफाइन करते हो फंक्शन का, डेटा टाइप डिफाइन करते हो। यहाँ पर इन केस ऑफ सीपीपी अलग लैंग्वेजेस, यहाँ पर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे तुम सिंपली लिखते हो फंक्शन,
फंक्शन का नाम अगर तुम्हारा मन है तो, और उसके बाद जो भी आपको फंक्शन के अंदर कराना है, दैट इज इट, दैट इज इट। फंक्शन लिखा, कीवर्ड लिखा फंक्शन, लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे एक बार एग्जांपल और दे दूं, फंक्शन, और सिंपली ऐसे करके भी अपना काम चला सकते हो। हाँ, फंक्शन को फंक्शन ही कहना पड़ेगा। यहाँ पे तुम इस कीवर्ड से डिफाइन करते हो कि भाई मैं फंक्शन बना रहा हूँ। बहुत आसान है यार, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स आर द मोस्ट इजीएस्ट, इसके सिंटैक्स आर द मोस्ट इजीएस्ट, लेकिन इसके लॉजिक्स आर द डिफिकल्ट वन। ठीक है, सिंटैक्स आसान है, लॉजिक डिफिकल्ट है, उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो हाउ विल आई राइट अ मेथड, जरूरत नहीं। हाँ एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं है, कदापि नहीं है। ठीक है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब व्हाट इज दिस, इसको मैं ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करूंगा तो दिस विल बी कॉल्ड, तभी तो 5 दिन में लिख दिया। हाँ, तभी 5 दिन में लिख दी थी भाई साहब ने। उन्होंने जलाया चिल्ला और बोला आज हम कोड लिखेंगे, और कोड लिख दिया, लेजेंड लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हाउ कैन आई राइट अ मेथड, हाउ कैन आई राइट अ मेथड इनसाइड माय ऑब्जेक्ट। गांजा फूक के, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बढ़िया। ऐसी बातें नहीं करते वैसे गंदे लोग। चलो एक ऐप डॉट सी एस एस भी बना लेता हूँ। ओ जेएस, सॉरी नॉट सी एस एस। ऐप डॉट जेएस, इसके अंदर मैं कर रहा हूँ मेथड्स इन ऑब्जेक्ट, मेथड्स इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट मी सिंपली लर्न इट, पुरानी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है अपना। लेट्स से सर्वर खोला, चलो इट इज हियर। मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया था फिर से बना दूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। लेट ऑब्जेक्ट का नाम इस बार ओबीजे रख देता हूँ। ठीक है, ओबीजे कुछ भी नाम रख सकता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ लेट्स से रख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स बना लेता हूँ। ठीक है, मार्क्स, लेट्स अज्यूम मार्क्स मेरे आए हैं। सब्जेक्ट के नाम बताना है यार, कोई छोटे मोटे 2-3 नाम बताना, ज्यादा नहीं, 2-3 नाम बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ लिखना है। ईवीएस, अरे हाँ ईवीएस भी तो एक सब्जेक्ट था, ईवीएस। चलो ईवीएस में मान लेते हैं तुम्हारा स्कोर आया है 90। चलो कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसमें आया मान लेते हैं 100। और वेब भी तो एक सब्जेक्ट है, वेब को क्यों भूल गए, थोड़ा सा इंडेंटेशन साफ कर दे। चलो वेब में आए तुम्हारे 100। ठीक है, इसमें फिर 95 कर देते हैं, वेब से ज्यादा थोड़ी आ जाएंगे इसमें, वेब हमने बढ़ाया। चलो मैथ्स, लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स में सारे हुए हैं फेल, 0। चलो 10, 10 आया मैथ्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक काम करता हूं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन मतलब, फंक्शन का नाम लेट्स से मैंने लिख दिया टोटल। ये फंक्शन क्या करेगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल लेकर आ जाएगा, समहाउ ले आएगा। ठीक है, चलो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ एक फंक्शन, मैंने सिंपली एक कीवर्ड डालना है, कौन सा, फंक्शन। फंक्शन को ब्रैकेट दे, दैट्स इट, ब्रैकेट दे दिया, दैट्स इट, ये मेरा फंक्शन बन गया। मुझे फंक्शन का नाम यहां पर लिखना पड़ता तब जब मैंने यहां पर किसी चीज से असाइन नहीं कर रखा होता। अब मैंने असाइन कर रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन का नाम हटा सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। आर वी क्लियर ऑन दिस, एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। चलो अब इसके अंदर कुछ करता हूं, लेट्स से इस फंक्शन की मदद से मैं कंसोल कराऊंगा। क्या कंसोल कराऊंगा, कंसोल कराऊंगा ईवीएस के मार्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क के मार्क्स, वेब के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। सिंपली मैंने लिखा 90 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 10, ये मैं ओवरऑल मार्क्स प्रिंट कराऊंगा। करा सकता हूं, करा सकता हूं। देखो फंक्शन का नाम मैं यहां पे लिख भी सकता हूं, लेट्स से फंक्शन का कोई भी नाम मैं यहां पे लिख भी सकता हूं, लेकिन सिंस मैं इस फंक्शन को किस नाम से बुलाने वाला हूं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजों को कैसे बुलाऊंगा, की से। ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजों को किससे बुलाऊंगा, की से। तो अगर मैं की से इसको बुला ही रहा हूं तो मैं इसका नाम दूं या ना दूं क्या फर्क पड़ता है, तो मैं नाम हटा देता हूं, तो मैं नाम हटा देता हूं। आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, बता रहा हूं बाहर अगर फंक्शन मल्टीपल हुआ तो, ये ऑब्जेक्ट के अंदर की बात कर रहा हूं ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ मेथड, मेथड के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ना यहाँ पे, दिस इज अ मेथड। क्या है ये, दिस इज अ मेथड, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। चलो एक फंक्शन लिख दिया टोटल, अब टोटल के नाम से बुला सकता हूं। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं सही तरीके से या नहीं, मैं लिखा ऑब्जेक्ट डॉट TOTAL। अब बताओ क्या चल जाएगा, क्या चल जाएगा,
सारे बताएंगे क्या ये चल जाएगा? क्या ये चलेगा? सारे बताएंगे। चला के देख लेते हैं, है ना, चला के देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसने मुझे प्रिंट कर दिया पूरा का पूरा एक फंक्शन। इसने क्या किया? पूरा का पूरा एक फंक्शन प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी आपको, अभी दिस तो पढ़ाया नहीं, ऐसे कैसे दिस कराना पड़ेगा, दिस नहीं पढ़ाया अभी मैंने, चलो। जब भी आपको एक फंक्शन को रन करना है तो उसको आपको पैरेंथेसिस के अंदर करना है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड। बाकी सारी क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं की वैल्यू पेयर, ये प्रॉपर्टीज हैं की वैल्यू पेयर। व्हाट इज दिस टोटल? दिस इज अ मेथड। जब भी आपको किसी मेथड को रन करना होता है तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे इस पैरेंथेसिस की मदद से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फंक्शन को भी तो ऐसे करते हो, जिस नाम से फंक्शन है उसको सिंपली क्या करते हो? पैरेंथेसिस दे देते हो, जो भी कहते हैं इस चीज को यार, पैरेंथेसिस दे देते हो, हाँ या ना? ऐसे ही करते हैं ना फंक्शन को रन, फंक्शन को रन ऐसे ही करते हैं। तो इस केस में भी जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर किसी मेथड को रन करना चाहते हो, उस मेथड के केस में आप क्या करते हो? लेट्स से मैं इसको दो तरीकों से दिखा देता हूं। एक में मेथड रन कर देता हूं, एक में सिर्फ और सिर्फ की रन कर देता हूं। नेम नहीं है, सॉरी, ईवीएस है, ईवीएस, ठीक है। अगर आपकी सिंपली की वैल्यू की पेयर है, की वैल्यू की पेयर है, उसके अंदर कुछ इवेल्युएट नहीं हो रहा, तो सिंपली डॉट उसका नाम। लेकिन अगर मेथड रन कर रहे हो तो मेथड के केस में आपको पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात सबको समझ आई? सारे एक्नॉलेज करेंगे जल्दी से, फास्ट फास्ट सारे बताएंगे। क्लियर? चलो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। रन करके देखा, 90 ईवीएस के मार्क्स, और टोटल कितने हो गए? टोटल आ गए 290, टोटल आ गए 290। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है ना? बिल्कुल समझ आती है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे ही मुझे कोई और फंक्शन बनाना होता मैं कर सकता था। लेट से बुलाओ, लेट से बुलाओ। बुलाओ में क्या करता? एक फंक्शन लिख देता। बुलाओ में भी क्या करता? एक फंक्शन लिख देता। मैं यहाँ पे कर देता कंसोल डॉट, सॉरी, डॉट लॉग, लेट से सैम को बुलाओ। ठीक है, सैम को बुलाओ। अब इसको रन करना होता तो क्या करता? टोटल की जगह बुलाओ को एग्जीक्यूट, सिंस एक फंक्शन है, एक मेथड है, तो क्या करता? एग्जीक्यूट। आउटपुट में क्या आ रहा है? सैम को बुलाओ। आउटपुट में क्या आ रहा है? सैम को बुलाओ। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? पहले बताओ, जल्दी बताओ, सबको नजर आ रहा है ना? अब मेरा सवाल, यार ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है बीच में? वाई दिस अनडिफाइंड इज कमिंग? ये 290 के बाद अनडिफाइंड आ रहा है, सैम को बुलाओ के बाद अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसा क्यों? पैरेंथेसिस फिर से रिमूव कर दूं? ये लो, ये लो, पैरेंथेसिस रिमूव किया। कहां आ रहा है? पूरा का पूरा फंक्शन दिखा रहा है ना मुझे, पूरा का पूरा फंक्शन दिखा रहा है ना? दिख गया हो चश्मा? चलो, तो पैरेंथेसिस रिमूव नहीं करने जब भी आप मेथड को रन कर रहे हो। लेकिन समझने वाली बात यह है, यार यहां पर इसने अनडिफाइंड दे दिया, यहां पर भी इसने अनडिफाइंड दे दिया। ये अनडिफाइंड क्या है? व्हाट इज दिस अनडिफाइंड? व्हाट इज दिस अनडिफाइंड? बढ़िया, और बाकी लोग बताएंगे? बाकी लोग बताएंगे? स्पेशल वैल्यू, ठीक है। तुमने गलत नहीं बोला, लेकिन इस केस में एक स्पेशल वैल्यू नहीं है। इस केस में सुनो, इस केस में क्या होता है? अच्छा, फंक्शन का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फंक्शन? फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, राइट? फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, हाँ या ना? फंक्शन का काम क्या होता है? इट ऑलवेज रिटर्न समथिंग, इट ऑलवेज रिटर्न समथिंग। याद है नहीं याद? क्या मैं इस फंक्शन के अंदर जो मैंने यहां पे बनाया और जो मैंने यहां पर बनाया, क्या मैंने कुछ रिटर्न किया? क्या मैंने कुछ रिटर्न किया? नहीं, मैंने सिंपली क्या कर लिया? कंसोल। सिंपली क्या कर लिया? कंसोल। तो इसका मतलब, जब भी आप फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो, जब आप फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो, तो एक्सप्लिसिटली, अपने आप, मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं बोलूंगा, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं। when we do not return anything from the function, anything
from our function, then JS automatically returns undefined. Automatically returns undefined. आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये स्टेटमेंट हमको अब समझ आ गई? क्या हम लोग को स्टेटमेंट समझ आ गई? सारे बताएंगे। क्या हम लोग को स्टेटमेंट समझ आई? है ना? ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। चलो, इसका मतलब अगर मुझे इस अनडिफाइंड से बचना है, तो रादर देन कंसोलिंग इट राइट हेयर, मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे रिटर्न कर दूं। रादर देन कंसोलिंग इट राइट हेयर, मैं क्या कर दूं? यहां पे रिटर्न कर दूं। ये कर सकता हूं। फंक्शन तो रिटर्न करने के काम ही आता है, राइट? तो मैं यहां पर जहां पे भी इसको कॉल किया गया था वहां पे रिटर्न कर दिया, जहां पे इसको कॉल किया गया था वहां पे रिटर्न कर दिया। नाउ लेट अस सी, नाउ लेट अस सी, क्या मुझे कुछ अनडिफाइंड यहां पर आ रहा है? क्या मुझे कुछ यहां पर अनडिफाइंड नजर आ रहा है? सारे बताएंगे। नहीं, अनडिफाइंड नजर नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि नाउ आई हैव सिंपली रिटर्न्ड द वैल्यू। नाउ आई हैव प्रॉपरली असाइंड द फंक्शन कि भाई तुझे कुछ रिटर्न करना है, तुझे कुछ रिटर्न करना है। तो उसने सिंपली रिटर्न करा और रिटर्न करने के बाद मैंने प्रिंट कर दिया। तो अनडिफाइंड मुझे अब नजर नहीं आ रहा। अनडिफाइंड मुझे नजर नहीं आ रहा। ये समझ आया? ये समझ आया? समझ आया? सबको समझ आया? सबको समझ आया? चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरा एक और सवाल। यार मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे 90 ये वैल्यू लिख रहा हूं, फिर 90 ये वैल्यू लिख रहा हूं, फिर 100 ये वैल्यू लिख रहा हूं, और फिर 10 ये वैल्यू लिख रहा हूं। तो यार ये गलत तरीका नहीं हो गया? अच्छा, डिनर पे जाना है? आ, डिनर करना है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रेक देता हूँ 20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का दे रहा हूँ आज, ठीक है? आज 25 मिनट्स का दे रहा हूँ, 25 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। तो हम इतने में सारे के सारे 2 मिनट और कर लेते हैं। मतलब 2 मिनट नहीं, हल्का टाइम लग जाएगा इसमें, हल्का टाइम लग जाएगा। आके करते हैं, रिवाइज कर लेना। 25 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आ जाना सारे खा के। मैं अभी आज खाने जा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हो सके तो क्लास बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लास बढ़ा लेंगे। चलो, भाग जाओ, खाने खाने वाले भाग जाओ, टाइमर ऑन कर रहा हूँ।
आ गए जी सारे। हेलो जी, वेलकम बैक है जी सबको। आ गए आ गए आ गए। चलो, ग्रेट ग्रेट। हाँ बिल्कुल, शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, आने दो सबको। एक सेकेंड। हॉटस्पॉट हैं। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? एक बार सारे बता दो। ठीक है, चलो जी, लेट्स स्टार्ट बैक अगेन। चलो। हमने यहाँ पर देखा था कि जब भी मैं इस टोटल की मदद से ये वाला मेथड रन कर रहा था, राइट, तो इस पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, मैं फंक्शन की एक फुलफिलमेंट, एक रिक्वायरमेंट जो भी होती है, दैट इज चीजों को रिटर्न करना, वो मैं कर पा रहा था। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स ही रखने हैं, लेट्स से स्टैटिक वैल्यूज ही रखनी है, तो इनका क्या फायदा? इन मैथ को, वेब को, सीएन को, ईवीएस को यहाँ पर डिफाइन करने का क्या फायदा? राइट, अगर मुझे यहाँ पे स्टैटिक ही देना है तो यहाँ पर डिफाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिकली वैल्यू नहीं देना चाह रहा एंड इनको यूज करना चाह रहा हूं, इस वेब को, इस सीएन को और इस ईवीएस को, तो कैन आई डू इट? हाँ है ना, कैन आई डू इट? कैन आई डू इट, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन डू इट, राइट। अब इसके लिए व्हाट विल आई डू? मैं एक अलग से, लेट्स से, मेथड बना लेता हूँ। दिस, इसको कॉपी मार लूंगा पूरा, राइट, इस ऑब्जेक्ट को पूरा कॉपी मार लूंगा। कॉपी कर लेता हूँ और दिस कीवर्ड का, लेट्स से, यहाँ पर index.html एंड सिंपली स्टाइल, सॉरी, app.css। वाई सी एस एस भाई, क्या कर रहा हूँ मैं? जेएस। दिस दिस कीवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस कीवर्ड, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, वही ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? एक तो ये तरीका हो गया, राइट, एक तो ये तरीका जो ऊपर मेंशन्ड है, ऑब्जेक्ट वन, लेट्स से ऑब्जेक्ट वन। अब एक तरीका और है जिसको मैं ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं, दैट इज यूजिंग यूजिंग दिस कीवर्ड, यूजिंग दिस कीवर्ड। क्या है ये कीवर्ड, यहां समझते हैं। क्या है ये कीवर्ड, यहां समझते हैं। मैं एक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिस। इस कीवर्ड दिस को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूं। और इस दिस कीवर्ड को कहां यूज करूंगा? मैं मेथड के अंदर यूज करूंगा। मेथड के अंदर यूज करूंगा मतलब, इसका मतलब हुआ, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन स्लैश मेथड, जो भी आप नाम देना चाहो, वो बनाया है, तो उस मेथड या फंक्शन के अंदर जब मैं दिस कीवर्ड को कॉल करूंगा, तो इस दिस कीवर्ड की मदद से मैं ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूं। ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूं। इन शॉर्ट, ये दिस कीवर्ड क्या है? ये एक स्पेशल कीवर्ड है। ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो क्या करता है,
जो आपके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जो किसको पॉइंट करता है? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके मेथड के अंदर ये कॉल होता है। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई सबको? क्या बोला मैंने? ये बात सबको समझ आई? समझ आई है? रिपीट करनी है? थोड़ा थोड़ा फिर से, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोई दिक्कत नहीं। लेटस से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट ओबीजे इज इक्वल टू, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा एक बारी में आ जाएगा। लेट्स से सैम। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर एज। उसके बाद मैंने लिखा इज मेल, लेट्स अज्यूम ट्रू। उसके बाद मैंने क्या किया? बुलाओ, एक फंक्शन बनाया बुलाओ, जिसमें सिंपली फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं। फंक्शन जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं रिटर्न। रिटर्न कर दो आप किस चीज को? आप कर दो लेट्स से जो भी यहां पर नाम आ रहा है, इस सैम को बुलाओ। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो सैम नाम का कीवर्ड है, ये जो सैम नाम का स्ट्रिंग है, नॉट कीवर्ड, सॉरी, रियली सॉरी, सैम नाम का जो स्ट्रिंग है, इसको मैं कहां से उठाऊं? इस स्ट्रिंग को मैं कहां से उठाऊं? इस नेम प्रॉपर्टी में से। इस नेम प्रॉपर्टी में से, हाँ या ना? मैं इस नेम प्रॉपर्टी में से उठाऊं ना, हाँ या ना? सारे बताएंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? इस सैम की जगह, इस सैम की जगह मुझे इस नेम को एक्सेस करना है। क्या मैं नेम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? क्या मैं नेम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? नेम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं? नहीं, नेम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर समहाउ पॉइंट कर दूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को समहाउ पॉइंट कर दूं, तो मैं उसके अंदर उठा सकता हूं इस नेम को। तो मैं उसके अंदर उठा सकता हूं इस नेम को। तो ये जो पॉइंटर का काम है, ये कौन कर रहा है? ये दिस कीवर्ड कर रहा है। ये जो दिस कीवर्ड है ना, अब यहां पर जो मैंने ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी थी ये वाली, अब इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। मैं लिखूंगा रिटर्न। रिटर्न में यहां पे लिखूंगा दिस। अब ये दिस किसको पॉइंट करेगा? दिस पॉइंट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को। दिस पॉइंट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो डॉट नेम, दिस डॉट नेम। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात समझ आ रही है? दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम। चलो, अब दिस डॉट नेम वाली चीज क्या कर रही है? दिस डॉट नेम वाली चीज इस सैम को रिप्लेस कर रही है। अब जब भी मैं दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, हाँ दिस मेथड में लिखा जाएगा, जब भी मैं इस दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, वो क्या करेगा कि जिस भी मेथड के अंदर इस दिस कीवर्ड को मैं यूज कर रहा हूं, ये दिस कीवर्ड उस मेथड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इस मेथड, दिस इज अ मेथड, उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। मेथड का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस ओबीजे। ये बात समझ आती है अब? क्या अब ये बात क्लियर हुई सबको? दिस किसको पॉइंट कर रहा है इस केस में? जल्दी बताएंगे। दिस किसको पॉइंट कर रहा है? मेथड को या ऑब्जेक्ट को? मेथड को या ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को। हाँ, मेथड के ऑब्जेक्ट को। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड प्रोवाइडेड है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया करी मैम, बढ़िया, बहुत सही। तो अब इसी चीज को अगर मैं कोड में रिप्रेजेंट करना चाहूं, जैसे ऊपर वाला फंक्शन तो हो गया, लेट्स ऊपर वाले को मैं कमेंट मार देता हूं। अब नीचे मैं क्या कर रहा हूं? रादर देन यूजिंग दिस स्टैटिक वैल्यूज, मैं क्या कर सकता हूं? यहां लिख सकता हूं दिस डॉट ईवीएस प्लस दिस डॉट कंप्यूटर नेटवर्क प्लस दिस डॉट वेब, और साथ में प्लस दिस डॉट
मैथ्स। क्या ये काम कर जाएगा? क्या ये काम कर जाएगा? बिल्कुल। एक काम करते हैं, अभी इसे छोटे लेवल पर देखते हैं, राइट। अभी इसे एक बार छोटे लेवल पे देखते हैं। दैट इज कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस ईवीएस को करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस ईवीएस को रिटर्न करता हूं। कब होगा ये? जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा। दैट मीन्स कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो बुलाओ फंक्शन है उसे कॉल कर लो। बुलाओ फंक्शन को कॉल कर लो। वो क्या रिटर्न कर लेगा? वो क्या रिटर्न कर लेगा? बुलाओ को नहीं, सॉरी सॉरी, टोटल को, सॉरी टोटल को। बुलाओ को नहीं, टोटल को कॉल कर लो। वो क्या करेगा? दिस को रिटर्न कर देगा। नाउ लेट अस सी क्या रिटर्न हो रहा है। एक बार इसको हटा देता हूं, रिफ्रेश मारता हूं। अच्छा, ये दूसरा पेज खुला हुआ है, ठीक है, ये दूसरा पेज खुला हुआ है, हमने इसको रन नहीं किया। क्या रिटर्न हो रहा है? 90। क्या रिटर्न हो रहा है? 90। 90 कहां से आया? सिंपली यहां देखो, ईवीएस की वैल्यू, ईवीएस की वैल्यू, हाँ है ना, हाँ है ना। अब बाकी चीजों को यहाँ पे वापस ले आता हूं, वापस ले आता हूं बाकी चीजों को। क्या ये काम कर जाएगा? क्या ये काम कर जाएगा? काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। एक बार हटा के दोबारा दिखाता हूं, बिल्कुल काम कर रहा है ना। अब समझ आया कि हाउ डू वी डू इट? अब समझ आया हाउ डू वी डू इट? अगर सेम चीज मैं यहां पर इस सैम को बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा? सेम चीज इस सैम को बदलना चाहूं तो लेट्स से मैं यहां पे एक कीवर्ड डाल देता हूं, नाम। नाम क्या है? नाम है सैम। नाम क्या है? सैम। ठीक है, कर सकता हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता हूं अपना। अब यहां पे सैम की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा दिस डॉट नेम। क्या आ जाएगा? दिस डॉट नेम। क्या ये अब सही लिखा है या अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं? क्या ये अभी सही लिखा है या इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं? क्या मैं इसमें लिटरल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं? अपने बैकटिक्स का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? मुझे इस दिस डॉट नेम को क्या करना है? जावास्क्रिप्ट की मदद से इवैल्यूएट। इस दिस डॉट नेम को क्या करना है? जावास्क्रिप्ट की मदद से इवैल्यूएट। और जब भी मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी चीज को इवैल्यूएट करना चाहता हूं, मैं क्या डाल देता हूं? बैकटिक्स। और जिस भी चीज को इवैल्यूएट करना है उसको इस डॉलर और करली ब्रेस के अंदर, डॉलर और करली ब्रेस के अंदर। बहुत बढ़िया, दो तीन लोगों ने बता दिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या अब ये मुझे आंसर रिटर्न करके दे देगा? नेम नहीं, सॉरी, नाम होगा। नाम होगा दिस डॉट नाम। क्या भी मुझे आंसर रिटर्न करके दे देगा? रिफ्रेश मारते हैं एक बार। कॉल नहीं किया, रियली सॉरी अगेन, कॉल नहीं किया। बुलाओ, बुलाओ, राइट गया। सैम को बुलाओ। दिख रहा है सबको? रिफ्रेश मार रहा हूं, दिख रहा है? सैम को बुलाओ। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग? ठीक है, कुछ नहीं करना। सिंपली जब भी आप जावास्क्रिप्ट को इवैल्यूएट करना चाह रहे हो तो स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ले आओ इसे, ठीक है, बैकटिक्स के अंदर ले आओ। और सिंस यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वाली चीज नहीं थी तो डायरेक्टली इवैल्यूएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हम सबको अब क्लियर है। बस एक बात तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम बताओगे दिस कीवर्ड जब मैं किसी मेथड के अंदर लिखता हूं तो ये दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करता है? मेथड को या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को? सारे बताएंगे, सारे बताएंगे, सब सब बताएंगे, सब सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। दिस इज इट। अब तक के लिए जितना, हाँ पेड़, बहुत बढ़िया। अब तक के लिए जितना भी मैंने तुम्हें दिस के बारे में बताया है, जितना भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, जितना भी एरेस के बारे में बताया है, क्या हमें किसी को भी इस चीज में कोई डाउट है? किसी एक को भी इस चीज में कोई डाउट? बेसिक में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, ठीक है, बेहतरीन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करें। जितना भी कराया उतना रहने दो, जितना भी कराया उतना। नो सर, क्यों? अच्छा, नो सर फॉर डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करें, नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करें। अभी दिस कीवर्ड खत्म नहीं हुआ है, दिस दो बार और आएगा आगे, दो बार और पढ़ाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जितना अभी कराया है उस रेफरेंस में समझ आया, उस रेफरेंस में समझ आया तो बस इसको यहां पर पॉज करके रिवाइज कर लेना, यहां पर पॉज करके रिवाइज कर लेना। चलो, अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पे जिसका नाम है
लूप्स, जिसका नाम है लूप्स। चलो index.html एंड यहाँ पर अपना app.js। index.html में आया, यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट लगाया, यहाँ पे लेट्स से अपनी हेडिंग बना दी लूप्स, राइट। इसको रन कर लेते हैं, बाकी को बंद कर लेते हैं। अब तुम लोगों ने अब तक कितने लूप्स को देखा है? कौन कौन से लूप्स देखे हैं तुम लोगों ने अब तक? कौन से लूप्स देखे हैं तुम लोगों ने अब तक? फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, सारे बताओ। किस किसने कौन कौन सी लूप्स के ऊपर काम किया है वगैरह वगैरह। फॉर, व्हाइल, ठीक है, मेजरली तुम इस पे काम करते हो, ठीक है। हाँ, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब टॉपिक में हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैं लूप्स। अब हमारे पास इन जावास्क्रिप्ट कितने टाइप के लूप्स होते हैं? फॉर होता है, बिल्कुल होता है। व्हाइल होता है, बिल्कुल होता है। डू व्हाइल होता है, बिल्कुल होता है। अब हमारे पास ना ES6 सिंटैक्स, तुम लोगों ने वर्ड सुना है ES6? ES6 का मतलब होता है एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट 6 जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड नाम है। एक्मा स्क्रिप्ट, अब जावा स्क्रिप्ट बोलो या एक्मा स्क्रिप्ट बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। एक्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर ना कुछ नए लूप्स इंट्रोड्यूस हुए थे। एक्मा स्क्रिप्ट, हाँ बढ़िया बढ़िया, और भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, के अंदर कुछ लूप्स इंट्रोड्यूस हुए थे जो अभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जो अभी हमें पढ़ने हैं, जो आगे पढ़ने हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास दो नए लूप हैं, दैट इज फॉर इन एंड फॉर ऑफ। फॉर इन एंड फॉर ऑफ। फॉर इन एंड फॉर ऑफ। फॉर सबको पता है, वाइल सबको पता है, डू वाइल सबको पता है, लेकिन ये दोनों लूप सबको नहीं पता। ये दोनों लूप सबको नहीं पता। अच्छा, मैं तुम लोगों को फॉर से क्वेश्चन दूं तो कर लोगे? फॉर लूप से लेट्स, अच्छा ब्रेक कंटिन्यू तो पता होगा ना सबको? ब्रेक एंड कंटिन्यू ये कीवर्ड पता होंगे, ब्रेक, कंटिन्यू, फिर भी एक बार बेसिक बता दूंगा, पता होंगे तो दैट इज वेल एंड गुड। सबको पता है ना? सबको पता है। ब्रेक का काम क्या होता है? अपने इनर मोर लूप, इनर मोस्ट लूप को क्या करना? इनर मोस्ट लूप को क्या करना, जल्दी बताओ? टर्मिनेट करना, ब्रेक कर देना, आया ना? इनर मोस्ट लूप से बाहर ले आना। मतलब क्या मैं सही कह रहा हूं यहाँ पर? इनर मोस्ट लूप से बाहर ले आना, क्या गलत कह रहा हूं? ब्रेक कर देना, एक ही बात है। ठीक है चलो, कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू क्या करता है, बताओगे? कंटिन्यू क्या करता है? नेक्स्ट आइटरेशन में स्किप कर देता है, मतलब फिर से आपके इनर मोस्ट लूप के ऊपर दोबारा ले आता है, ठीक है। इनर लूप के ऊपर आइटरेशन को दोबारा स्टार्ट कर देता है। इनर मोस्ट के ऊपर आइटरेशन फिर से स्टार्ट कर देता है, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग, अपने कॉन्टिन्यूस वाले पॉइंट से, ठीक है। चलो, अगर ब्रेक और कंटिन्यू आप सबको पता है तो मैं आपको सवाल देता हूं। आप लोग एक सवाल करो, लेट्स से मुझे नंबर प्रिंट करने हैं। चलो मैं दो लूप लगाऊंगा, लूप्स तो सबको आएंगे, साथ होंगे। मैं नेस्टेड लूप्स का एक सवाल दे रहा हूं। तुम लोग क्या करो, लूप चलाओ आई का 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। आई का लूप चलाओ, तो अंदर नेस्टिंग चलाओ 0 से लेकर 5 तक। फॉर लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ फॉर की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। 0 से लेकर 5 तक। अब जब जब आई और जे बराबर हो जाए, जब जब आई और जे बराबर हो जाए तो ब्रेक कर दो। एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर दो। ये बात समझ आई? एल्स आई और जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, इसकी, आई की और जे की। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स।
चलो क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है। पहला लूप चलेगा आई का कहां से कहां तक, 0 से 5 तक। दूसरा लूप चलेगा जे का कहां से कहां तक, 0 से 5 तक। ये क्या है, ये नेस्टेड लूप्स हैं। अब नेस्टेड लूप में कभी ना कभी आई जे के बराबर होगा, जब भी आई जे के बराबर होगा वहां पे क्या कर दो, ब्रेक कर देना। बाकी हर एक पॉइंट पे, बाकी हर एक पॉइंट पे आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट पे आपको उसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को कंसोल करना है। आई की और जे की वैल्यू को कंसोल करना है। दिस इज योर क्वेश्चन, कर सकते हो। ये कर दो और इसका मुझे आउटपुट बता दो। ये कर दो और मुझे इसका आउटपुट बता दो सारे के सारे। हाँ सही है, लेट ओवर। वेरिएबल डिफाइन करोगे ना, वेरिएबल तो लेट से करते हो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हो रहा है नहीं हो रहा? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? आधे आधे कोड लिख रहे हो, आधे आधे कोड लिख रहे हो। सोच लो, आधे आधे कोड लिख रहे हो। चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ, तुम्हें एक आधा हिंट लग जाएगा, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मुझे फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉर, ठीक है। अब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग इंट वगैरह डिक्लेयर करते हो। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है तो क्या लिखूंगा, सिंपली लेट। वेरिएबल डिफाइन करना है, क्या लिखूंगा, लेट। लेट से मेरा अपना आइटरेटर बना रहा हूँ, आई जिसकी वैल्यू कहां से शुरू कर रहा हूँ, 0 से। आई की वैल्यू कहां से शुरू करूं, 0 से। अब आई किसके बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। एंड आई को क्या करूंगा, I+1। आई को क्या करूंगा, I+1। हाँ एक ही मतलब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही मतलब है। ये बात समझ आई? ठीक है। अब मुझे क्या करना था, इसके अंदर एक और लूप लगाना था, किस चीज का, जे का। फॉर लेट जे, वो कहां से शुरू करना था, वो भी 0 से। अब जे लेस देन इक्वल टू कहां तक, 5। अब वो क्या करना था, जे इज इक्वल टू J+1, जे इक्वल टू J+1। नेस्टिंग ऑफ लूप्स हो गई, नेस्टिंग ऑफ लूप्स हो गई, हाँ है ना। जे इक्वल टू J+1 को J++ और I++ कर सकते हो, बट मैं थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ क्योंकि पहली बार कोड कर रहे हैं यहाँ पर ना। चलो, अब मेरी कंडीशन थी कि अगर मेरा आई जे के बराबर हो जाए, अगर मेरा आई जे के बराबर हो जाए तो मैं क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। तो मैं क्या कर दूं, ब्रेक। और ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करूं, एल्स लिखूं या एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एल्स लिखूं या एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग किस चीज को, आई को, एंड उसके साथ जे को। आई और जे दोनों को प्रिंट कराना है। लेट अस सी क्या ये कोड चलता है। अपने कोड में गया, अपने लेट्स से यहां पर गया, ध्यान से देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 0। अब 1 1 आता तो ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब इनर मोस्ट लूप से बाहर। इनर मोस्ट लूप मतलब तुम्हारे जे लूप से बाहर। कहां गया, आई पे, आई की वैल्यू बढ़ी 2, 2 0।
2 1, अब 2 2 होता, इनर मोस्ट लूप हिट होता, ब्रेक, उसके बाद 3 0 3 1 3 2, 4 0 4 1 4 2 और 4 3 5 0 5 1 4 5 2 और 5 3। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। सबको समझ आई है बात? ये बात समझ आई सबको? कोड देख लो एक बार, कोड में किसी को कोई डाउट क्या किया मैंने? अच्छा सिर्फ जे का दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये क्या हो गया आपका? फॉर लूप हो गया बेसिक। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फॉर लूप में? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फॉर में? अच्छा लूप एक बार रिपीट कर दो, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखो। इंडेंटेशन बढ़ा देता हूं। मैंने पहले एक फॉर लूप लगाया, किसका? आई का। जब आई 0 के बराबर हो, आई लेस देन इक्वल टू 5 हो और आई की वैल्यू बढ़ती रहे, ये कंडीशन लिखते हो अपने फॉर लूप में? ऐसी कंडीशन लिखते हो फॉर लूप में? नया मैम आपके लिए, ठीक है। अब सिंपली इंट की जगह या फिर किसी और वेरिएबल की जगह आप इसको लेट से डिफाइन करते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है। चलो अब इसके अंदर मुझे नेस्टिंग करनी है, इसके अंदर मुझे जे वाले लूप की नेस्टिंग करनी है। फिर से क्या करूं? जे नाम का वेरिएबल डिफाइन करूं, जे लेस देन इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस या जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। अब जब जब मेरी आई की वैल्यू हिट होती है जे के साथ, जब मेरा आई ट्रिपल इक्वल टू जे पे हिट हो रहा है, तब मैं क्या कर दूं? तब सिंपली मैं ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी, तब मैं सिंपली ब्रेक कर रहा हूं। एंड बाकी अगर ऐसा सिचुएशन अराइज नहीं होता तो क्या कर लूं? सिंपली आई और जे दोनों को कंसोल कर लूं, सिंपली आई और जे दोनों को कंसोल कर लूं। आर वी क्लियर ऑन दिस? अब समझ आया? अब समझ आया नहीं मैम? चलो फॉर लूप तो क्लियर हुआ। अब वाइल लूप का एक एग्जांपल कर दो। लेट से मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, नंबर 100 ही दे रहा हूं, लेट से लेट 100 दे रहा हूं, लेट नंबर इक्वल टू 100। तुम 10 से लेकर, सॉरी 100 से लेकर 10 10 के इंटरवल में मुझे 0 तक वैल्यू प्रिंट करके दिखा सकते हो? 10 से लेकर 100 से लेकर 10 10 के इंटरवल में 0 तक वैल्यू प्रिंट करके दिखा सकते हो? लेट्स से आउटपुट क्या आएगा इस केस में? आउटपुट आएगा 100, फिर आएगा 90, फिर 80, फिर 70, सो ऑन टिल 10 एंड 0। ये आउटपुट चाहिए। आ सकता है? कर पाओगे? ट्राई करो। ये तो आसान है वैसे, 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। प्रैक्टिस है, 2 3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, 2 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा भी क्या ही लगेगा इसमें। हो जाएगा। सही। 1 मिनट और ले लो, बाकी सारे फिर हम करके दिखाते हैं। बढ़िया। कर पा रहे हैं सारे? कर पा रहे हैं? कर पा रहे हो आप सब? आना बोलेंगे यार, पता चले मुझे। चलो जो लोग नहीं देख पाए पढ़े, जो लोग नहीं देख पाए यहाँ देख लो। या तो मैं नम को ऊपर डिफाइन कर दूं, या फिर मैं एक काम और कर सकता था, उसको वाइल लूप के अंदर डिफाइन कर देता। ठीक है। अब वाइल, जब तक मेरा नम नहीं, मतलब वाइल के अंदर डिफाइन करने से थोड़ी सी दिक्कत इनिशियली आ सकती है, राइट? वाइल नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 तक चलाना है, 0 तक चलाना है, हाँ है ना? 0 तक चाहिए ना? तब तक क्या करो? कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू क्या कर दो? कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू क्या कर दो? नम। अब
नम को अपडेट भी तो करना है, नम इज इक्वल टू नम -10, नम इज इक्वल टू नम -10, दोबारा चलेगा। ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड अपडेशन, तीनों कंडीशन फुल हो रही है, तीनों फुल हो रही है तो कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट अस सी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, गया 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और उसके बाद आ गया सिंपली 0। आर वी क्लियर ऑन दिस, वाइल वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, राइट। व्हाइट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आई, ओजस्वा ने लिखा है, बढ़िया लिखा है, ठीक है। अब हम एक नया लूप लेकर आते हैं, नए लूप का नाम है आपका फॉर इन, एंड इसके साथ साथ एक नया और है हमारे पास, लेट्स से फॉर ऑफ। अब इन दोनों में पहले मुझे बताओ कौन फर्क बताएगा, फॉर इन और फॉर ऑफ में फर्क कौन बताएगा? कौन बताएगा फर्क फॉर इन और फॉर ऑफ? किसी को आइडिया? किसी को आइडिया नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो इसमें मतलब वो कोई ऐसे शर्माने या घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, अच्छा सबका फर्स्ट टाइम है क्या? क्या करे? ठीक है, किसी मैं बस वेट कर रहा हूँ, किसी एक को भी आता हो तो कोई बात नहीं, तो हम आगे चलेंगे। चलो कोई नहीं, मैं बताया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। पहली बार तो हर चीज होती है, उसके बाद आसान लगेगा। चलो, एक होता है आपका फॉर इन और एक आपका होता है फॉर ऑफ, फॉर इन एंड फॉर ऑफ। अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं किसी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट के अंदर, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एवरीथिंग इनसाइड जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरीथिंग इनसाइड जेएस इज एन ऑब्जेक्ट। मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट बोला, मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, नहीं मतलब इस केस में कर रहा हूं, ठीक है। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर से सुन लो, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आइट्रेट करना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट के इनसाइड आइट्रेट करना चाह रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं फॉर इन का इस्तेमाल करूंगा। एंड ऑन द अदर हैंड, जब भी मैं किसी आइट्रेबल आइटम, आइटरेबल आइटम के ऊपर, लेट्स से आइट्रेबल आइटम के ऊपर लूपिंग करना चाहूंगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं करूंगा फॉर ऑफ का इस्तेमाल। इसका मतलब आइट्रेबल आइटम्स कौन से होते हैं? आपका एरे, एरे होता है, मैप होता है, लिस्ट होता है, राइट। ये सब क्या है आपके, व्हाट आर दीज, जल्दी बताएंगे। वेक्टर वगैरह भी, मतलब इसके अंदर वेक्टर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, ये आपके आइट्रेबल आइटम्स हैं, ये आपके आइट्रेबल्स आइटम है। अगर आपको कभी इनके अंदर लूपिंग करनी हो, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करोगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनसाइड लूपिंग करनी हो, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे, फॉर इन। इसका एग्जांपल क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करोगे, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज को देखना है, ऑब्जेक्ट के अंदर लूप करना है, तो फॉर इन। एंड जब भी आपको किसी आइट्रेबल आइटम के ऊपर लूप इन करना है, आइट्रेबल आइटम मतलब एरे, मैप, लिस्ट एंड वेक्टर, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, फॉर ऑफ। आर वी क्लियर इन दिस? क्या ये बात थोड़ी थोड़ी सबको समझ आई? थोड़ी थोड़ी सबको समझ आई, जल्दी बताएंगे, सारे बताएंगे? आई, यूज करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले फॉर इन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर इन किसके लिए है, फॉर इन आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉर इन है आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉर ऑफ किसके लिए, आपका एरेस, मैप्स, लेट्स से लिस्ट, और आपका वेक्टर्स वगैरह वगैरह, जो भी आपके आइट्रेबल आइटम्स है, जो भी आपके आइट्रेबल आइटम्स। चलो ध्यान से देखना, लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, पहले तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया हुआ, ऊपर नहीं बनाया, चलो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ बनाना है, यहाँ पे लेट्स से मैं बनाता हूँ, लेट किस चीज का बनाऊं, नॉर्मली बना लेता हूँ अपना, जैसे पर्सन का ही बना लेता हूँ, ठीक है, पर्सन का ही बना लेता हूँ। नेम अपना रख लिया, लेट्स से मैंने सैम,
एज मैंने रख लिया लेट्स से 27, 37 नहीं 27, और इजमेल रख लिया ट्रू, इजमेल रख लिया इसमें ट्रू। ठीक है, यहां तक समझ आया? मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ध्यान से देखना, अभी इसके अंदर एक और चीज तुम्हें पता चलेगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आइट्रेट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर लेट आइट्रेबल आइटम लिखूंगा सबसे पहले, जिस चीज को आइट्रेट करना है, आई लिखो, जे लिखो, ओ लिखो, जो मर्जी लिखना लिखो। मैं लिख रहा हूं आइटम, आइट्रेटर है ना मेरा, दिस आइटम इज माई आइट्रेटर, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, आई जे के। मैं इस केस में क्या लिख रहा हूं? आइटम। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं ना? चलो, मैं क्या लिख रहा हूं? फॉर इन का इस्तेमाल। फॉर का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन इन का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ। तो मैं बता रहा हूं, जो मेरा आइटम है, आइटम कहां पर है? इनसाइड, इनसाइड ऑफ व्हाट? इनसाइड ऑफ माय पर्सन ऑब्जेक्ट, इनसाइड ऑफ माय पर्सन ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर आइट्रेट करना चाह रहा हूं। क्या हो गया ये? फॉर इन लूप, फॉर इन लूप। आर वी क्लियर इन दिस? ये अब आइटम क्या करेगा? इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर आइट्रेटर का काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इन आइट्रेटर का काम करेगा इन। आर वी क्लियर इन दिस? ये समझ आया? ये समझ आया? चलो, अब अगर मुझे ये वैल्यूज को प्रिंट करना है, सैम 27 ट्रू, ये सब प्रिंट करना है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, क्या कर दूं? आइटम कर दूं, है ना? कंसोल डॉट लॉग आइटम कर देता हूं, है ना? कंसोल डॉट लॉग आइटम कर देता हूं, है ना? चलो, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। चलो, इसको हटा देते हैं, ये ऊपर वाले को ना हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाइल वाले को कमेंट मार रहा हूं और इस फॉर वाले को कमेंट मार रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में सिंपली अपना लूप चलाया। क्या आ रहा है? नेम, एज और इसमेल। ये क्या है? ये मेरा आउटपुट्स है? ये मेरा आउटपुट्स है? नहीं यार, ये तो मेरी कीज है, नेम, एज और इसमेल। इसका मतलब मैं आइटम को आइट्रेट कर रहा हूं। अब आइट्रेटर कहां ले आया? मुझे कीज के ऊपर ले आया। आइट्रेटर कहां ले आया? कीज के ऊपर ले आया। अब मुझे क्या करना है? इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू पुट करनी है ना। आइटम की जगह क्या करना है? आइटम की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या मैंने तुम्हें इसका कोई तरीका बताया था? जल्दी बताओ। क्या एरे से ये चीज कर सकते हो? बढ़िया, उससे भी कर सकते हो। अच्छा, यहां लिख दूं मैं दिस डॉट आइटम, दिस डॉट आइटम। आउटपुट में क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। दिस किसको पॉइंट करता है? दिस किसको पॉइंट करता है? ऑब्जेक्ट को। क्या ये मैंने उसके अंदर कोई मेथड बनाया है? क्या मैंने कोई मेथड बनाया है पर्सन के अंदर? मेथड नहीं है ये, दिस इज नॉट माई मेथड इनसाइड दैट पर्सन। ये पर्सन के बाहर है, ये पर्सन के बाहर है। आउटपुट क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, दिस डॉट आइटम क्या कर रहा है? अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है, उसको पता ही नहीं किसकी बात कर रहे हो। तो अब तुम सिंपली यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो पर्सन डॉट आइटम, पर्सन डॉट आइटम। लेट अस सी क्या आ रहा है। लेट्स से एक बार इसको हटा के रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। एक सेकेंड, पर्सन डॉट लेट आइटम इन पर्सन, पर्सन आइटम। अरे, सिंपली इसको एरे की तरह इस्तेमाल करोगे ना पहले तो। अब तुम्हारे पास आइट्रेटर है, अब तुम्हारे पास आइट्रेटर है, दिस इज एक्टिंग एज योर इंडेक्सेस, दिस इज एक्टिंग एज योर इंडेक्सेस। क्या तुम उसे ऐसे नहीं लिख सकते? क्या तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। क्या ये चल जाएगा? अभी दोनों दोनों जो तुम्हें करके दिखाएं, दोनों चला के दिखाऊंगा, पर्सन डॉट आइटम वगैरह दोनों। ठीक है, क्या ये चल जाएगा? अरे तो अब भी नहीं चल रहा। ओ सॉरी, अब तो चल रहा है, पहले क्यों नहीं चल रहा था? रुको, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आउटपुट में क्या आ रहा है? सैम 27 और ट्रू। क्या इसकी वैल्यू को तुम एक्सेस कर पा रहे हो? क्या इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो? अब अगर मुझे ये नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग चीज चाहिए होती, लेट्स से नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां पर आना चाहिए था नेम, तो कीज भी आनी चाहिए। कीज में क्या करते? आइटम, आइटम के साथ साथ क्या प्रिंट करते? नेम, आइटम के साथ साथ क्या प्रिंट करते? नेम। क्या ये चल जाएगा? ये स्ट्रिंग का पार्ट है, क्या ये चल जाएगा? ये स्ट्रिंग का पार्ट हो गया ना, क्या ये चल जाएगा? नहीं। इसके लिए क्या करूंगा? बैकटिक्स, और जिस चीज को आइट्रेट करना है उसको सिंपली
करली ब्रेस के अंदर, जिस चीज को आइटरेट करना है उसको सिंपली करली ब्रेस के अंदर, उसको सिंपली करली ब्रेस के अंदर। क्या ये चल जाएगा? लेट अस सी। नेम क्या है? सैम। एज क्या है? 27। इसमेल क्या है? ट्रू। नेम 27, इसमेल ट्रू। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। चलो चलो, ग्रेट। एक सेकंड, चैट बॉक्स खोल रहा हूँ। बस हाँ, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात समझ आई? अब अब मुझे क्या करना है, मैं दूसरे लूप का इस्तेमाल करके देखता हूँ। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है यार, फॉर लूप ही लगाना है, लेकिन इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, वो तुम्हारे ऊपर है, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नाम है, इनसाइड दैट फॉर इन। अब फॉर ऑफ भी तो सेम होगा। अगर एक सेकेंड, अगर आइटम हमारी की बताता हूँ हार्दिक, इस चीज को बताता हूँ अभी, पहले एक बार फॉर लूप देखते हैं, फॉर ऑफ देखते हैं, फिर बताता हूँ। अब सेम चीज इधर भी यूज कर सकता हूं, लेट्स से फॉर लेट आइटम। अब इसमें इन आएगा ऑफ आएगा? अब इसमें इन आएगा या ऑफ आएगा? सारे बताएंगे। ऑफ कोर्स ऑफ, ऑफ कोर्स ऑफ। लेट्स से ऑफ आया। अब इस चीज के अंदर क्या लिखूं मैं? इस चीज के अंदर क्या लिखूं? किस चीज का बना लूं? लेट्स से मैं एक एरे बना लेता हूं। यहां बना लेता हूं मैं एक एरे, लेट ए आर आर ई वाई इज इक्वल टू, एरे के अंदर डाल लेता हूं सैम, हार्दिक, सॉरी, यहाँ पे लेट्स से अक्षय, यहाँ पर लेट्स से सचिन। चार बंदे दिख गए मुझे, चारों का डालते हैं। ठीक है, अब ऑफ एरे, व्हाट इज दिस एरे? दिस एरे इज माय आइटरेबल आइटम। दिस एरे इज माय आइटरेबल आइटम। दिस एरे इज माय आइटरेबल आइटम। एक सेकेंड, अच्छा, हैश मैप्स के आइटम को एक्सेस करने के लिए यूज होगा या ऑफ? अच्छा, इन यूज होगा या ऑफ? हैश मैप के लिए मेरे हिसाब से दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो ऑफ होना चाहिए। अच्छा, की वैल्यू पेयर भी तो होती है उसमें, तो हो सकता है कि आप उसके अंदर इन यूज कर सको। ये चेक करना पड़ेगा हैश मैप्स का, राइट? अगर वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह रखेगा तो इन होगा ऑफ कोर्स। ऑब्जेक्ट वाली चीजों के लिए मैप के केस में तो पता है, हैश मैप का भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगा चेक करके आपको, ये चेक करके बता दूंगा। कभी यूज नहीं करे हैश मैप्स, इसके अंदर नीड नहीं पड़ती, बट फिर भी एक बार डाउट पूछा तो ये बता दूंगा पक्का। फॉर लेट आइटम्स ऑफ एरे। अब इस एरे के अंदर हर एक इंडिविजुअल आइटम पे आइटरेट कर रहा हूं, इस एरे के अंदर हर एक इंडिविजुअल आइटम पे आइटरेट कर रहा हूं, राइट? अब इस आइटम को क्या कर सकता हूं? सिंपली कंसोल, कंसोल डॉट लॉग आइटम, क्या चल जाएगा? क्या चल जाएगा? हाँ है ना? क्या चलेगा? आउटपुट में क्या आ रहा है? सैम, हार्दिक, अक्षय एंड सचिन। सिंपल। समझ आया? फॉर ऑफ समझ आया? एक बार इसका सिंटैक्स देख लो। एक बार इसका सिंटैक्स देख लो सारे। हाँ, सिंपल लूप भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ES6 का सिंटैक्स है यार। एक्मा स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट का ही नाम है एक्मा स्क्रिप्ट, तो नए नए वर्जन आते रहते हैं। ठीक है, नए नए वर्जन जिसके आते रहते हैं, आप उसको सिंपली अडाप्ट कर रहे होते हो। इन चीजों का ना आगे लेटर ऑन जाके काफी हेल्प आता है। तो इसलिए मैं तुम्हें अभी एक बार फॉर इन फॉर ऑफ सिंटैक्स से फेमिलियर करा रहा हूँ। एक बार इस कोड को अपने कोड में ट्राई करके देख लो जल्दी से। 1 मिनट दे रहा हूँ,
जल्दी से ये वाले जितने भी फॉर इन और फॉर ऑफ्स है ना, फॉर इन और फॉर ऑफ है, इनको क्या करो, सिंपली ट्राई करके देख लो। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो सारे के सारे। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी ट्राई कर लो। एक सेकंड, इसमें से simple हो सकते हैं, हाँ सिंपल रूप से कुछ को सीएलजी कैसे बनाए, या मेरे वाले में तो ऑटोमेटिक था, शॉर्टकट्स होते हैं इसके ना, आप सिंपली ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू यहाँ से बना सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिख रहे हैं, आप उसके थ्रू ये चीजें बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक एक छोटी सी चीज है, क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अर्जेंट काम आया है, थोड़ा सा डेवलपमेंट का अभी ऑन द स्पॉट आया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया ना सबको, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, एक बार एक काम करना, मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करना, या फिर गूगल पे ही कुछ भी लूपिंग वाली चीजें ट्राई कर लेना। ठीक है। एक बार लूपिंग वाली चीजें ट्राई कर लेना, फॉर ऑफ फॉर इन को एक बार यूज कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा बेटर प्रैक्टिस नजर आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑफ फॉर इन यूज कर लेना, बाकी चाहे नहीं भी करो तो वो चल जाएगा। तो थोड़ा सा काम है, मैं अर्जेंटली इसको मतलब, आई गेस इतना क्लास के लिए काफी है आज के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, मेथड्स के बारे में पता चल गया, दिस कीवर्ड पता चल गया एंड ऑल। इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को देखो, नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चंस थोड़े बहुत और जिसको डाउट हो रहे होंगे करके विल स्विच ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन से शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम रिवीजन। ठीक है, विद सम रिवीजन, बस मुझे क्वेश्चंस ही थोड़े और कराने थे, बट थोड़ा सा अर्जेंट आ गया तो मैं एक बार ये करके निकलता हूँ। ठीक है जी, कर लेना तब तक प्लीज, सारे के सारे ये चीज कर लेना, दिस कीवर्ड वगैरह वाली चीजें एंड ऑब्जेक्ट्स वाली नहीं है तुम लोगों के लिए, बट हाँ कर लेना प्लीज, एक बार ही कर लेना। ठीक है, हाँ कोड में अभी पुश कर देता हूँ, मैं तो मतलब काम इसी पे कर रहा हूँ, कोड में पुश कर देता हूँ अभी। ठीक है जी, चलो चलो, क्लास में थोड़ी सी एंड कर रहा हूँ, रियली सॉरी एकदम से ऐसे एंड करनी पड़ी है, बट ठीक है, आई गेस कंटेंट मेजरली कवर हो गया था आज का, मेजरली कवर हो गया था, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवानी है आज तो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार, रियली थैंक यू। और कोड पुश कर रहा हूँ सारे के सारे, एक बार देख लेना। गुड नाइट है सबको, मतलब मेरा तो पता नहीं कब होगी गुड नाइट अब, बट हाँ गुड नाइट है सबको, इंजॉय है जी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार, थैंक यू, बाय बाय।